अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कड़ी पकौड़े की बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी है ही बहुत मज़े की और इससे कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें पकौड़ों का जायका बहुत अच्छा आता है और इसके अलावा इसका कलर आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत है। नरम मुलायम इसके पकौड़े तैयार होते हैं और रेसिपी तैयार होने के बाद आप इनको इंशाल्लाह इसको एंजॉय करने वाले हैं। कड़ी के लिए बेहतरीन टिप यही है कि कड़ी को आप कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार पकाएं। उसके बाद आप इसको बेहतरीन जायके में पाएंगे ज़रूर। और इसका भगार आप प्याज और ज़ीरे और साबुत लाल मिर्च के साथ लगाएं, उसका भी टेस्ट कड़ी में बहुत अच्छा आता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 किलो दही और लहसुन का एक पंच जो होता है उसको उसकी जवें ली हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, इनको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के लिए हमने इसमें डाला सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक हम इसमें बाद में टेस्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं पकने के दौरान, इसलिए आप इब्तदाई तौर पर इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ही शामिल करें। नमक मिर्च और हल्दी भी लहसुन अदरक में शामिल करके ग्राइंड करने से फ़ायदा ये होगा कि लहसुन अदरक का बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा, उसके लम्स बीच में नहीं रहेंगे। पेस्ट ये देखें तैयार हो चुका है। इस पेस्ट को हम 1.5 किलो दही में शामिल कर देंगे। 1.5 किलो दही के लिए बिल्कुल परफेक्ट कम्बिनेशन रहता है बेसन का। तकरीबन हम 1 कप जो दरमियान वाला एक मग होता है वो वाला एक मग हम इसमें डालेंगे बेसन का भर के, और इस लहसुन अदरक और नमक मिर्च के पेस्ट के साथ इसको हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये दरमियाने वाला कप है, दरमियाने साइज़ का जो होता है कप चाय का, उस कप को हमने 1.5 किलो दही में बेसन डाला है। ये देखें, इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छा फेंटेंगे ताकि बेसन के जो ज़र्रे रह जाते हैं, थोड़े थोड़े से लम्स रह जाते हैं, वो ना रहें, बल्कि बेसन और दही मिलकर बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी तकरीबन 5 मिनट के लिए फेंटना है। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको पहले बहुत अच्छे से फेंट कर इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट नज़र आने लगा। इसके बाद हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल लिया। वही जग में पानी हमने ले लिया जिसमें हमने मसाला शामिल पीसा था, ताकि बचा हुआ मसाला भी उस पानी में शामिल हो जाए। अब इसको हमने दोबारा से फेंटा है, इतना फेंटे कि झाग से ऊपर आ जाए। इसके बाद हम इसको तेज़ आंच पर चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे और लगातार इसका हम चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि उबाल आने के दौरान जब तक उबाल नहीं हो जाता बेसन हमारा देगची के पैंदे में चिपकने लगेगा और इसकी गुठलियाँ बनने का ख़दशा रहेगा। इसलिए हम इसको चूल्हे पर तेज़ आंच पर पकाते हुए चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, और 2 उबाल कम से कम इसमें आए बहुत अच्छे तरीके से। आप पकाने के दौरान महसूस करेंगे कि बेसन गाढ़ा होता जा रहा है। हमने इसको गाढ़ा करना है, लेकिन इसको हमने जमने नहीं देना बिल्कुल भी। इसको हमने फ़ाइन ही रखना है, बिल्कुल मिक्सचर रखना है। इसको मिक्स करते रहना है। ये देखें, इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट कुकिंग के बाद इसमें उबाल आने लगेगा। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा, फिर हम इसको उबालने के बाद इसमें मज़ीद पानी हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि फिर हम इसको आधा ढककर तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए लगातार पकने के लिए छोड़ दें। फिर हम इसको इसके पास खड़े रहकर नहीं पकाएंगे, बल्कि इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और इजी हो जाएंगे। जब तक कि इसमें पहला उबाल नहीं आता तब तक इसके पास खड़े रहना और इसको मिक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उबाल आके कड़ी निकल भी सकती है और बेसन पैंदे में लग भी सकता है। अब हमने इसमें उबाल आ जाने के बाद तकरीबन 2 लीटर मज़ीद पानी डाला और इसको चम्मच की मदद से तेज़ आंच पर ही हिलाया। और जब इतने पानी में मज़ीद उबाल आ जाएगा, फिर उबाल आने के बाद हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इसमें हल्का हल्का उबाल आता जा रहा है। मैं चूँकि आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ और हमने इसका एक्स्ट्रा टाइम इसमें ऐड नहीं किया है, ताकि रेसिपी का
टाइम हम मेंटेन कर सकें। ये देखें झाग झाग से ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कड़ी में उबाल आता जा रहा है। जब ये कड़ी अच्छे तरीके से उबल जाएगी फिर हम इसके बाद इसका फ्लेम बहुत हल्का कर देंगे और फिर इसको आधा ढक कर, कंप्लीट हमने नहीं ढकना है इसको, बस आधा ढकना है ताकि इसमें उबाल आकर निकलने का ख़दशा ना रहे। अच्छे तरीके से इसको हमने उबाला, 2-3 उबाल देने के बाद अब हम इसको ढक कर रख देंगे दरमियानी आंच से, दरमियानी से थोड़ी कम आंच, यानी बस इतनी आंच होनी चाहिए कि इसमें हल्का हल्का पकाव आता रहे, बजाय इसके कि ये बिल्कुल ही हल्की आंच हो जाए और पकने ना पाए। इससे बेहतर है कि हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा आंच कर दें आप चूल्हे की और इसको फिर आप रख दें पकने के लिए। और इसको बेफ़िक्र होकर आपने 5 से 6 घंटे पकाना है, क्योंकि हमने इसमें इतनी मिकदार में पानी डाल दिया है कि ये बहुत जल्दी गाढ़ी नहीं होगी। आराम से ये 5-6 घंटे का कुकिंग टाइम अपना लेगी और इसका हमें जितना कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उतनी तैयार हो जाएगी इतनी देर में। इस दौरान हम अपने घर के बाकी काम भी कर सकते हैं और पकौड़ों का मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने घंटे बाद इसको चेक किया है, देखें इसकी साइड्स पर जो कड़ी स्टिक होती जा रही है, इसको हम चम्मच की मदद से उतार के कड़ी में ही शामिल कर लेंगे और दोबारा ढक देंगे। और ये मैंने तकरीबन घंटे बाद इसको दोबारा चेक किया। इसी तरीके से आप इसको चेक करते रहें और 3 से 4 घंटे पकने के बाद ये देखने ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी, चिकनी सी ऑयल की लेयर। ये ज़ाहिर करती है कि कड़ी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। फिर अब हम इसको थोड़ी तेज़ आंच पे इतनी देर पकने देंगे कि जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए। इसके बाद हम पकौड़ों की तैयारी शुरू करेंगे। प्याज हमने लिए हैं तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ की, हरी मिर्चें ली हैं 6 से 8 अदद दरमियाने साइज़ की, और कसूरी मेथी ली है तकरीबन 3 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता लिया है सूखा हुआ 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, और और अजवाइन है तकरीबन 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक हमने टेस्ट के हिसाब से लिया है। और इसमें हमने 1.5 किलो बेसन और की जो हम कड़ी तैयार करें, जिसमें हमने एक दरमियाने साइज़ का मग बेसन का शामिल किया था कड़ी पकाने के लिए, उसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ के कप भर के बेसन लेना है। उसके हमने पकोड़े बनाने हैं और ये पकोड़े काफ़ी रहेंगे इतने मकदार के कड़ी के लिए। ये बहुत अच्छा इसका रेशो है। आप इसको कड़ी बनाने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे, मेरे पास देखेंगे भी कि कितनी अच्छी इसकी रेशो रहती है कड़ी और पकोड़े की। और ये 8 से 10 लोगों के लिए कड़ी काफ़ी रहती है अगर हम रोटी से एंजॉय करें। इस कड़ी को हमने इन पकौड़ों के मिक्सचर को हमने पानी की मदद से मिक्स कर लेना है, तमाम मसालों को यकजान कर लेना है और बस इतना इसकी थिकनेस रखनी है कि हम इसका पकौड़े बना सकें। और मुझे याद नहीं रहा, इसमें हमने मीठा सोडा भी डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा हम मीठा सोडा नहीं डालेंगे वरना पकौड़े हद से ज़्यादा नरम हो जाएंगे। हमने बस 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डाला। ये देखें टेक्सचर इसका हमने बस इतना रखना है कि हम हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से गर्म ऑयल में इसको डाल सकें और डीप फ्राई कर सकें। पकौड़ों को हमने तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है और फ्राई करके हम इसे प्लेट आउट करते जाएंगे अलहदा से बर्तनों में। इसके बाद हम इसको जब सारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे फिर हम कड़ी में मिक्स करके कड़ी का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस पकौड़े डालने के बाद हमने कड़ी को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ये देखें मैंने एक स्टेप पकौड़े निकाल लिए, फिर दूसरे स्टेप निकाल लिए। इसके बाद हमने कड़ी का टेक्सचर चेक किया, कंसिस्टेंसी इसकी हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमने फ्लेम ऑफ किया और इसमें हमने पकौड़े मिक्स कर दिए। आप पकौड़े मिक्स करने के बाद हम इसका भगार तैयार करेंगे। भगार के लिए हमने तकरीबन लिया एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ते लिए 6 से 7 अदद, और गोल मिर्चें ली हैं 12 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। हमने उसी ऑयल में जिसमें पकोड़े तले थे, अगर वो ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर देंगे। फिर उसी ऑयल में जिसमें पकौड़ों का टेस्ट शामिल है हमने इस भगार को गोल्डन ब्राउन करना है और कड़ी में इसका गर्मा गर्म भगार लगा देना है। बहुत प्यारी सी आवाज़ के साथ इसका भगार तैयार होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आपको मिलती है और इसकी खुशबू के साथ ही दिल ललचा जाता है इस कड़ी को खाने के लिए। इस कड़ी को आप नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें या उबले हुए चावलों के साथ, तीनों चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है कड़ी। और कड़ी 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो जाए तो ये
हलीम की तरह मज़ीद टेस्टी हो जाती है। इसको आप एंजॉय करें और कढ़ी आप खट्टे दही में बनाएं।